गर्मी से परेशान होकर आप पहाड़ों में जाएं, ये सोचकर कि वहां भले बर्फ देखने को ना मिले बट एटलीस्ट गर्मी से राहत मिल जाए, और ऐसे में आपको वहां मई जून में बर्फबारी देखने को मिल जाए, तो इस सिचुएशन को कहते हैं उम्मीद से ज्यादा। और कहीं गर्मी से बचने के लिए हिमाचल की वादियों में गए और वहां बादल फटने से बाढ़ आ जाए, तो इस सिचुएशन के लिए यही कहा जाएगा कि चले थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले पड़ गए। अब बागी 4 आपको बर्फबारी दिखाती है यानी उम्मीद से ज्यादा देती है, या नमाज के साथ रोजे भी गले में डाल देती है? इसी पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म बागी 4। तो कहानी में दिखाया गया है कि रॉनी एक हादसे का शिकार हो जाता है जिसमें वो अपनी प्रेमिका अलीशा को खो बैठता है। अलीशा के ना होने का खालीपन रॉनी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो हमेशा उसकी यादों में खोया रहता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अक्सर मानसिक संतुलन को स्टेबल नहीं रहने देती और रॉनी भी मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। उसकी बहकी बहकी बातें या कभी कभी वो रियलिटी और इल्यूजन के बीच भ्रमित होने लगता है। वो अपनी एक कहानी बुनने लगता है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है सिवाय आपके। मतलब एज एन ऑडियंस हमें ये फील होता रहता है कि नहीं, रॉनी की बातों में सच्चाई तो है। धीरे धीरे रहस्यों से पर्दा उठना शुरू होता है, कुछ शॉकिंग चीजें सामने आती हैं और इस तरह से खून खराबे एक्शन इमोशन के बीच फिल्म समाप्ति की ओर चल देती है। फिल्म के स्क्रीन प्ले पर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में कहानी को फील कराने के लिए सीन्स को स्लो रखा गया है ताकि दर्शक कहानी से जुड़ सके, बट सेकेंड हाफ निखर कर आता है। यहां से लगता है मानो गाड़ी सीधे 5वें गियर में डाल दी गई हो। फर्स्ट हाफ में जो कहानी बिल्ड हुई थी वो अब एक्शन, इमोशन, ड्रामा और थ्रिल के साथ रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेलर देखकर ये पहले ही आभास हो चुका था कि यहाँ एक्शन सीन्स स्पेशल रखे गए हैं, बट जब आप बड़े स्क्रीन पर एक्शन को देखते हैं तो फील होता है कि कितने ग्रैंड स्केल पर एक्शन सीन्स को शूट किया गया होगा। ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वायलेंस से फिल्म मेकर दर्शकों को कुछ एक्स्ट्रा देने की जो कोशिश कर रहे थे वो उसमें कामयाब रहते हैं। फिल्म की एडिटिंग में खामियों को फील कर सकते हैं। अगर कुछ सीन्स को हटाकर फिल्म की लेंथ में कटौती की जाती तो कहानी और ग्रिपिंग बन सकती थी। एक्टिंग की बात करें तो टाइगर श्रॉफ सरप्राइज करते हैं। एक्सपेक्ट करके चले थे कि टाइगर श्रॉफ का एक्शन पार्ट हमें थ्रिल देगा, बट टाइगर श्रॉफ का इमोशनल और साइकोलॉजिकल पार्ट भी इंप्रेसिव लगता है। एक्शन को साइड कर दे तो भी टाइगर श्रॉफ जिस तरीके से रोमांस और फिर इमोशनल सीन्स को पर्दे पर प्रेजेंट करते हैं वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर फील होता है। तो ये चीज ऐसी है जैसे मई जून में ठंडक से तो राहत मिल ही गई बट बर्फबारी होना सोने पे सुहागा जैसा हो गया। संजय दत्त विलन के तौर पर खूंखार नजर आते हैं। अगर हम एक्शन और वायलेंस को साइड भी कर दे तो भी उनका स्क्रीन पर प्रेजेंस भारी लगता है और देखने में उनके संवाद वजनदार फील होते हैं। हालांकि चर्च में भगवान पर गुस्सा निकालने वाला सीन थोड़ा कमजोर फील होता है। हरनाज और सोनम बाजवा सीमित रोल्स में भी प्रेजेंटेबल काम कर जाती है, वहीं श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी अपने रोल्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। एज आई सेड, एक्शन सीन इस फिल्म के प्लस पॉइंट है। खून को पानी की तरह बहाया गया है, या यूं कहिए शूट में हैंडमेड खून का बहुत सारा उपयोग हुआ है। बाकी वीएफएक्स के माध्यम से भी ब्लड को दिखाया गया होगा। ऑफ कोर्स ये एक एक्शन मूवी है बट साथ में एक एंगेजिंग स्टोरी भी है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी बट है, और कहानी में ट्विस्ट टर्न्स के साथ साथ सस्पेंस भी बना रहता है। तो कुछ दृश्यों को छोड़ दें तो बाकी फिल्म आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगी। डायरेक्शन अच्छा कह सकते हैं, कुछ चीजें, कुछ सीन्स को डिफरेंटली प्रेजेंट करना ज्यादा प्रभावकारी हो सकता था, बट स्टिल ए हर्षा अपने डायरेक्शन से आपको एक थ्रिलिंग जर्नी पर ले जाने में कामयाब रहते हैं। म्यूजिक ठीक है, अकेली लैला गाना पॉपुलर हुआ है, वहीं बीजीएम प्रभावित करता है। बाकी ए सर्टिफाइड फिल्म है तो कमजोर दिल वाले फासला बनाए रखें इस फिल्म से। हैव अ नाइस डे।